कॉमन सिविल कोड के ताल्लुक़ से बीजेपी ने लॉ कमीशन से कहा है और लॉ कमीशन ने रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंट्री की उनसे बहरहाल सवाल किया है। 2016 में भी इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को एक नोट दिया था कि क्या मुल्क में कॉमन सिविल कोड आ सकता है। देखिए, कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री चलता है और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू ईट, राइट टू वेयर, ये सारी चीज़ें समझिए आज़ादी के साथ इस कंट्री का सिटीज़न कर सकता है। अब आप मज़हब पर, और सबसे बड़ा टारगेट इस्लाम और मुसलमान हैं, क्योंकि 3 तलाक़ का मसला आया, कर्नाटक में हिजाब का, हलाल का मसला आया, तो इनको इस्लामिक जो शरीयत है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कंट्री में है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से बहुत तकलीफ़ है आरएसएस को और बीजेपी हुकूमत को, और ये आरएसएस के इशारे पर ये सारी चीज़ें समझिए कि की जाती हैं। तो बहरहाल ये एक मुल्क के लिए ख़तरनाक है। और अगर मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर जिस तरह से राम मंदिर का फ़ैसला और फिर ट्रिपल तलाक़ का मसला और 370 जिस तरह से किया गया, अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके समझिए कि थिंक टैंकर्स ये समझते हैं कि आप यूसीसी को भी उसी तरह लाएंगे, तो मुल्क में एक बड़ा सिविल वॉर हो जाएगा। वेरी क्लियर मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मुसलमान शरीयत से बढ़कर किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। वो अपनी जान दे देगा, सब कुछ लुटा देगा शरीयत के मामले में। इस मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ये समझती है कि जिस तरह से वो कवानीन लाई हैं, चाहे वो एनआरसी, एनपीआर, सीए, बाबरी मस्जिद, 370, 3 तलाक़, और फिर दूसरे समझिए कि किसानों का मसला, फिर बजट जिस तरह से पास किया गया अभी 2022 और 23 का बजट जो पास किया गया जिस खेल तमाशे से विद इन मिनट्स में, तो अगर आप यूसीसी को भी समझते हैं कि इस तरह से पास किया जाएगा और ऐसा पास करेंगे तो मुल्क में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। वेरी क्लियर कह रहा हूं, मुसलमान सब कुछ लुटा देगा शरीयत की बका के लिए, क्योंकि यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के समझिए जो सिक्योरिटी हमको है, रिलीजियस सिक्योरिटी और रिलीजियस फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह दिया है, उस वजह से हम हिंदुस्तान में समझिए रहना पसंद किए हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद भी हम पाकिस्तान को ठोकर मारकर हिंदुस्तान की सरजमीन को अपना वतन अजीज बनाए हैं। हिंदुस्तान हमको बहुत अजीज है, और अगर इस हिंदुस्तान में हमको समझिए कि साहब अगर हमारे रिलीजियस को, हमारी मज़हब को अगर खिलवाड़ किया जाता है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना वतन अजीज के इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों को हम बर्दाश्त करेंगे। इसके खिलाफ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, बल्कि वो तमाम पिछड़े लोग, वो तमाम समझिए कि कमज़ोर और बिछड़े हुए लोग, सब इस पर एक आवाज़ होकर इस जालिमाना हुकूमत और क़ानून के खिलाफ खड़े हो जाएंगे।